मैं हमेशा से मानता हूं कि हमारे इतिहास में ऐसी अनगिनत वीरता की कहानियां, देशभक्ति की कहानियां, वीर योद्धाओं की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसे सुन के किसी की भी रूह कांप जाए। फिर क्या जरूरत है रीमेक पे रीमेक फिल्म बनाने की? इधर से कहानी चोरी करके फिल्म बना लिया, उधर से कहानी चोरी करके फिल्म बना लिया। अरे अपने इतिहास में झांक कर तो देखो, लोगों को बताने के लिए कहानियों का अंबार लगा है। और ऐसे ही वीर योद्धा की कहानियों के लगे अंबार में से एक और कलेजा कपा देने वाले योद्धा की वीर गाथा को केसरी वीर नाम की फिल्म में दिखाया जाएगा। और इसी फिल्म केसरी वीर के ट्रेलर पर हम आज की चर्चा करेंगे। तो ये फिल्म वीर राजपूतों की कहानी को दिखाएगी। ये फिल्म भील सरदार वेगदा जी के शौर्य को दिखाएगी और यही कहानी हमीर जी जैसे योद्धा के हिंदुत्व के अटूट प्रेम को दिखाएगी। ये फिल्म जफर खान के हिंदुओं के प्रति घृणा को दिखाएगी और ये फिल्म उसी जफर खान द्वारा हुए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण को पर्दे पर दिखाने का काम करेगी। अब बात करते हैं कि ये ट्रेलर हमें कितना सेटिस्फाई कर पाती है। अच्छा, मैंने एक बार पूरा ट्रेलर देख लिया था जिसमें राजपूतों की वीर गाथा के बारे में देखने को मिला था। मतलब ट्रेलर राजपूतों के हिंदुत्व के प्रति प्रेम को दिखाती है। इसके बाद जब मैंने दोबारा से ट्रेलर देखा तो शुरू में लिखा आता है चौहान स्टूडियोज। जो मैंने पहली बार देखा था तो ध्यान नहीं दिया था। चौहान स्टूडियो की फिल्म है तो राजपूत समाज के योद्धा के इतिहास पर प्रकाश डालना तो वैसे भी बनता है। ट्रेलर का पहला डायलॉग ही था कि ये शिवा कौन है। जवाब आता है एक काला पत्थर। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही जफर खान के बारे में कहा था कि वो एक एंटी हिंदू ही नहीं था बल्कि उसे हिंदुओं से नफरत थी। और ट्रेलर में इस कैरेक्टर का इंट्रो इससे बेहतर क्या दिखाया जा सकता था, जहां वो सीधे हिंदुओं के भगवान पर ही सवाल कर बैठता है और कहता है कि शिव की धरती को राख कर दो। उसके बाद भी अनेकों विजुअल्स में वो हिंदुओं और उनके पूजा पाठ को बाधित करता रहता है। जफर खान के किरदार में विवेक ओबरॉय पावरफुल प्रतीत हो रहे हैं। सी आई ऑलवेज फील कि विवेक ओबरॉय में एक एक्स फैक्टर है। उन्हें सही किरदार, सही डायरेक्टर मिले तो वो किसी भी रोल को जीवंत करने का मादा रखते हैं। इसके बाद ट्रेलर में सूरज पंचोली देखने को मिलते हैं जो वीर हमीर जी गोहिल का किरदार निभाने वाले हैं। इतिहास में हमीर जी की योद्धा के तौर पर एक अलग ही पहचान थी। ऐसे में ट्रेलर में भी इस किरदार को कुछ बेहतरीन एक्शन सीन्स के माध्यम से वीर महायोद्धा की तरह ही प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद रोमांस आदि ट्रेलर का कुछ कीमती समय ले लेती है, जिसका पहला दृश्य मुझे बाहुबली की याद दिलाता है, जिसमें सूरज पंचोली के साथ बरखा बिष्ट देखने को मिलती हैं। इसके बाद ट्रेलर में एंट्री होती है सुनील शेट्टी एज वेगदा जी भील की। आई एम श्योर आज भी ज्यादातर लोग वेगदा जी के इतिहास से परिचित नहीं होंगे, जबकि सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। मैं मानता हूं कि फिल्म मतलब टेक्निकली वो कैसी बनी है, बट कई बार फिल्म का सब्जेक्ट इतना पावरफुल होता है, लोगों के जानने योग्य होता है कि अगर फिल्म में कुछ एक टेक्निकल फॉल्ट हो तो भी फिल्म देखी जानी चाहिए। सोमनाथ मंदिर एक ऐसा युद्ध था जहां राजपूत और भील समुदाय एकजुट होकर इस मंदिर को बचाने के लिए जफर खान से जा टकराते हैं। सुनील शेट्टी के पावरफुल डायलॉग्स रोंगटे खड़े कर रहे हैं। एक्शन सीन्स दमदार फील हो रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स अच्छे लग रहे हैं। पीरियड ड्रामा फिल्म है और ऐसे में बीजीएम की अलग ही वैल्यू रहती है। ट्रेलर के एक्शन सीन्स में जो बीजीएम है वो इस कहानी को जस्टिफाई कर रही है। होप फिल्म में भी इसी तरह का पावरफुल बीजीएम सुनने को मिलेगा। फिल्म ग्रैंड स्केल पर शूट हुई फील होती है। कई गूजबम मोमेंट्स तो ट्रेलर में ही देखने को मिल रहे हैं। एक अननोन फैक्ट आपको बताता हूं कि 2012 में वीर हमीर जी पर एक गुजराती फिल्म बनी थी जो ऑस्कर में भारत की तरफ से भेजे जाने वाली फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस साल बर्फी फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत से भेजने के लिए चुना गया। तो समझ सकते हैं कि वीर हमीर जी की कहानी कितनी पावरफुल रही होगी। लेट्स सी 10 मई को फिल्म में और क्या नया देखने को मिलने वाला है। हैव ए नाइस डे।